और चले बात करते हैं पाली के नरेंद्र की, जिसे कुएं से बाहर निकालने के लिए कोशिशें लगातार की जा रही हैं। एक तरीके से पाताल में उसे खोजने की कोशिशें, और खोजते हुए रेस्क्यू का 13वां दिन आ चुका है, लेकिन अभी तक नरेंद्र को बाहर निकाला नहीं जा सका है। टीम नरेंद्र तक पहुंच चुकी है, करीब करीब ये कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा था, जब चप्पल मिली थी नरेंद्र की तो कहा गया कि आसपास ही नरेंद्र होगा, कम से कम इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था। तो लगातार रेस्क्यू चल रहा है, 12 दिन रेस्क्यू के बीत चुके हैं और जाहिर है कि 13वां दिन आज है। और रेस्क्यू ऑपरेशन में जो दिक्कतें आ रही थी दलदली जमीन होने की वजह से, वो कहीं ना कहीं सेना के सामने एक बड़ी चुनौती। और अभी तक जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सुराग मिल गया है नरेंद्र का, लेकिन अभी तक स्पष्ट तौर पर यह कहा जाए कि सेना को उसकी पड़ताल हो गई है तो नहीं हुआ है। और जाहिर है कि अब उसे खोजने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। और जिस तरह से नरेंद्र की चप्पल मिली थी, इस बात से अंदाजा लगाया जा रहा था कि करीब करीब 6 फीट के आसपास नरेंद्र फंसा हुआ है, लेकिन अभी तक सेना को कोई कामयाबी इस मामले में नहीं मिली है। लगातार मलबा बाहर निकाला गया, मलबा निकालने के बाद जो पानी के जरिए एक बहाव बाहर की तरफ आ रहा था, यह कहा गया कि शायद तो परेशानी हो रही है लगातार टीम को। और कुएं में चूंकि पानी भर रहा है, लगातार मशीनों से पानी को बार बार बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन हर घंटे कुएं में पानी भरने की वजह से लगातार रेस्क्यू टीम जो है उससे रेस्क्यू करने में दिक्कतें आ रही हैं। और रेस्क्यू टीम को खुदाई में यहां पर परेशानी आई है। और कल जिस तरीके से खबर आई थी कि कुएं में खुदाई के वक्त शव की बदबू आई, लगा थोड़ी उम्मीद बंधी। और कुएं में पानी के रिसाव से लगता है नरेंद्र को कुएं से निकालने के वक्त और भी ज्यादा, अभी ये लंबा और वक्त लग सकता है। सवाल यह है कि क्या इससे पहले जो हादसे हुए उसमें प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। अब तस्वीरें आप देखिए, समझिए कि नरेंद्र को कुएं में गिरे हुए 13 दिन बीत चुके हैं। सीकर में कुएं में एक मजदूर गिरा, सुभाष रोहितवाल इस वक्त फोन लाइन पर है, जी मीडिया संवाददाता, उनसे बात करते हैं। सुभाष, जानकारी क्या मिल रही है? आशीष, आज रेस्क्यू का 13वां दिन है और कल जो संभावनाएं थी, एक तरह से प्रशासन के लिए मुसीबतें बढ़ गई जो कुएं से पानी का रिसाव तेज हो गया। हर घंटे बाद में 3 से 4 फीट पानी आ रहा था और इसको लेकर के रेस्क्यू में देरी हो रही है। बताया यह भी जा रहा है कि देर रात तक रेस्क्यू चला है, लेकिन पानी बार बार रेस्क्यू में परेशानी आ रही है। प्रशासन भी एक तरह से चिंतित है कि दिन निकलते जा रहे हैं, लेकिन पास में पहुंच करके भी दूर है। अब देखना इस बात को है कि कब तक पानी टूटेगा, रिसाव कब बंद होगा और कब खुदाई होगी, उसके बाद ही नरेंद्र सामने आ पाएगा। आशीष। बिल्कुल सुभाष, जाहिर है कि कोशिशें की जा रही हैं। जिस पानी को ड्रेन करने के लिए, ड्रेन आउट करने के लिए मशीन लगाई गई, पंप लगाए गए, पानी बाहर निकाला जा रहा था, यह कहा जा रहा था कि पानी से क्या पता उसका शव तैर कर बाहर की तरफ निकल जाए एक फ्लो के जरिए। लेकिन अभी बार बार यह कहा जा रहा है कि पानी फिर से भर जाता है, चूंकि डीप है, गहराई है, वहां पे कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर भी है। तो ऐसे में किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को टैकल करेगी सेना? बिल्कुल आशीष, तकरीबन 120 फीट के करीब श्रमिक पहुंच चुके हैं और इससे पहले पानी का रिसाव नहीं था। अब धीरे धीरे पानी का रिसाव साइडों से आना शुरू हो गया है। हर आधे घंटे बाद पानी का भराव हो रहा है। सेना के श्रमिक भी वही है, एक्सपर्ट भी वही है, मोटर भी लगा रखी है, लेकिन जिस तरीके से पानी का रिसाव आ रहा है, पानी भरा जा रहा है, उससे कहीं न कहीं रेस्क्यू में इतनी बाधा आ रही है कि जो काम 1 घंटे में होना चाहिए था उसमें घंटों लग रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष जानकारी के लिए।